जैसे रोमन रेंस, सीएम पंक, सेथ रोलिंस और एले नाइट की राइवलरी चल रही है, वैसे ब्रॉक लेसनर और जॉन सीना की नहीं है। ये क्या था भाई आज की स्मैकडाउन में? हमें उम्मीद थी कि ब्रॉक लेसनर वर्सेस जॉन सीना हमें देखने को मिलेगा क्लैश इन पेरिस में, पर एक बार फिर WWE ने टट्टी कर दी। अब क्लैश इन पेरिस में हमें दिखेगी जॉन सीना वर्सेस लोगन पॉल। भाई साहब ये क्या टट्टी कर दी यार, सच में भी। मतलब ब्रॉक लेसनर जब रिटर्न हुआ तब हमें लगा कि भाई अब मजा आएगा रेसलिंग में, लेकिन नहीं, पूरा मजा खराब कर दिया इस लोगन पॉल को ऐड करके। इसके साथ साथ हम रोमन रेंस के शूज के बारे में भी बात करेंगे और आज की स्मैकडाउन में क्या हुआ, कैसे हुई, ये सारी बातें होंगी आज इसी वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक देखना। शो की शुरुआत करते हैं जॉन सीना, जो आकर सिर्फ अपने फैंस की और लोगों की तारीफ करते हुए दिखे। फिर वो ब्रॉक लेसनर को भी चैलेंज करते हैं, और ये नहीं, वो सारे लॉकर रूम को ही चैलेंज कर देते हैं कि आओ जिसमें दम है वो यहाँ पे आए। फिर वहां से आ जाते हैं लोगन पॉल। लोगन पॉल डायरेक्ट आकर जॉन सीना से मैच का चैलेंज करते हैं क्लैश इन पेरिस में। अब ये दोनों वही बंदे हैं जो कुछ टाइम पहले टैग टीम में काम कर चुके हैं, अब एक दूसरे के दुश्मन बनेंगे। चलो मान लिया जॉन सीना को ब्रॉक लेसनर से अभी नहीं भिड़ाना, लेकिन लोगन पॉल जरूरी था। उसके अलावा भी तो बहुत सारे स्टार थे जो जॉन सीना को टक्कर दे सकते हैं या जॉन सीना के साथ मुकाबला कर सकते हैं, पर ये लोगन पॉल। फिर पीछे से आ जाते हैं ड्रू मैकिंटायर, वो अटैक करते थे जॉन सीना पे। फिर बचाने आ जाते हैं अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स। फिर जॉन सीना लोगन पॉल का चैलेंज भी एक्सेप्ट कर लेते हैं क्लैश इन पेरिस के लिए, और साथ साथ आज की स्मैकडाउन में टैग टीम मैच का चैलेंज भी कर देते हैं, ड्रू मैकिंटायर और लोगन पॉल वर्सेस जॉन सीना एंड कोडी रोड्स। अब क्लैश इन पेरिस में जो मैच होने वाली लोगन पॉल वर्सेस जॉन सीना, उससे ज्यादा तो आज की टैग टीम मैच में मजा था। फिर उसके बाद मैच होती है मोटर सिटी मशीन गन वर्सेस जेसी मटेओ एंड टाला टोंगा। एक तो मोटर सिटी मशीन गन इंजर्ड थे, ऊपर से हमें पता था डिस्ट्रैक्शन होगी। इस डिस्ट्रैक्शन के चक्कर में उन्होंने फिर भी मुकाबला अच्छा दिया, मतलब इतना ऊपर से चोंप स्लैम मारा, कोई भी पिन हो जाएगा। इसके साथ जेसी मटेओ और टाला टोंगा इस मैच को जीत जाते हैं। फिर सोलो सिकोआ चैलेंज करते हैं, बोलते हैं कि मैंने कपड़े भी मैच के लिए पहने हुए हैं और मैं मैच के लिए रेडी हूँ, लेकिन मेरे से कोई फाइट नहीं करेगा पूरे लॉकर रूम में। फिर जनरल मैनेजर आ जाते हैं और उसको बोलते हैं कि भाई तूने बहुत मुंह चला लिया, अब इससे लड़। वहां पे आ जाते हैं सेमी ज़ेन। अब मुझे पता था इनकी राइवलरी में सेमी ज़ेन को ऐड जरूर करेंगे, क्योंकि जेकब और जिमी और ये चार, इसलिए सेमी ज़ेन को ऐड किया, और जे उसो को भी आगे ऐड करेंगे। उसके बाद सोलो सिकोआ और सेमी ज़ेन का मैच होता है, जहाँ पे सेमी ज़ेन कुछ अलग ही कैरेक्टर में दिख रहे थे भाई। मतलब कैरियन क्रॉस को हराने के बाद सेमी ज़ेन में क्या पावर आ गई है। इतनी सारी डिस्ट्रैक्शन के बावजूद भी वो इस मैच को जीत जाते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यहाँ पे ना जिमी उसो आया ना जेकब फाटू, ये क्या चीज थी। फिर उसके बाद रिंग में आती है वुमेन्स टैग टीम चैंपियन शार्लेट फ्लेयर एंड एलेक्सा ब्लिस। अब यहाँ पे उनकी दो सेलिब्रेशन रह रही थी, एक तो वो चैंपियन बनी, ऊपर से एलेक्सा ब्लिस का बर्थडे था। तो शार्लेट फ्लेयर एलेक्सा ब्लिस के लिए कुछ गिफ्ट्स लाई थी। एक केक लाई थी जिसके ऊपर शार्लेट फ्लेयर का बड़ा नाम लिखा हुआ था और छोटा सा नाम एलेक्सा ब्लिस का लिखा हुआ था। फिर शार्लेट फ्लेयर ने एलेक्सा ब्लिस को लिली गिफ्ट की, लेकिन मजे की बात तब हुई जब शार्लेट फ्लेयर खुद का भी एक कैरेक्टर लाई डॉल में ही, जिसका नाम था शार्ली। अब मुझे इन दोनों की केमिस्ट्री बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। जैसे शार्लेट फ्लेयर बोल रही थी कि जैसे हम दोनों फ्रेंड नहीं है, वैसे ये दोनों डॉल्स भी फ्रेंड नहीं है। फिर शार्लेट फ्लेयर एलेक्सा ब्लिस को बोलती है कि मुझे आके हग कर। फिर वहां पे आ जाती है चेल्सी ग्रीन। अब शार्लेट फ्लेयर जैसे ही चेल्सी ग्रीन को मैच करने का चैलेंज देती है तो चेल्सी ग्रीन वहां से भागने लग जाती है। फिर वहां पे आ जाते हैं जनरल मैनेजर और इनकी ऑफिशियल कर देते हैं ये मैच। फिर इनका मैच होता है, अच्छा मैच चल रहा था, डिस्ट्रैक्शन भी हुई। फिर एलेक्सा ब्लिस ने भी इंटरप्ट किया, लेकिन फाइनल सीन तो एंड था जब चेल्सी ग्रीन अपना फिनिशर लगा रही थी शार्लेट फ्लेयर को। उल्टा ही शार्लेट फ्लेयर ने चेल्सी ग्रीन को वही फिनिशर लगा दिया और चेल्सी ग्रीन के पूरे फेस पे केक आ गया। फिर बैक स्टेज में DIY और स्ट्रीट प्रॉफिट बेंच करते हुए दिखे, जहाँ पे DIY स्ट्रीट प्रॉफिट को बोल रही थी कि तुम हो कैंडिस के इस हालत के जिम्मेदार, मतलब कैंडिस जो ऊपर से गिरी है उसके जिम्मेदार है स्ट्रीट प्रॉफिट, ऐसा DIY का कहना है। फिर वहां पे जनरल मैनेजर आते हैं, उनका झगड़ा सॉर्ट आउट करते हैं मैच करके। नेक्स्ट वीक स्ट्रीट प्रॉफिट वर्सेस DIY का मैच होगा। फिर उसके बाद फेस टू फेस हुए जॉन सीना और R-Truth। भाई साहब ये चीज देखने में बहुत ज्यादा फनी लग रही थी, वो एक मिरर की तरह जैसे एक्ट कर रहे थे। फिर R-Truth जॉन सीना को बोलते हैं कि अगर तुम वापसी आ गए हो तो मैं भी वापस आ गया हूँ।
फिर जॉन सीना बोलते हैं, क्या तुम्हें सच में लगा था कि मैं रेसलिंग तबाह करूंगा? नहीं यार, बस 5 महीने मुझे पता नहीं क्या हो गया था। और इस चीज को देखकर मतलब आज अच्छा लगा कि R-Truth अपने पुराने कैरेक्टर में वापस आ गया। फिर उसके बाद स्मैकडाउन का मेन इवेंट मैच होता है, जो होता है ड्रू मैकिंटायर और लोगन पॉल वर्सेस जॉन सीना और कोडी रोड्स। अब मुझे पता था इस मैच की कोई एंडिंग नहीं होती, मैच भी काफी ज्यादा अच्छी चल रही थी इन 4 लोगों के बीच में, पर मैच वहां खत्म होती है जहां पे लोगन पॉल लो ब्लो मार देते हैं जॉन सीना को। लोगन पॉल और जॉन सीना लड़ते लड़ते बैक स्टेज चले गए, लेकिन रिंग में बचा कौन? कोडी रोड्स एंड ड्रू मैकिंटायर। अब ये उम्मीद नहीं थी कि कोडी रोड्स का नेक्स्ट अपोनेंट ड्रू मैकिंटायर होने वाला है। ड्रू मैकिंटायर ने कोडी रोड्स को टाइटल भी मारा और टेबल के नीचे क्लेमोर मारी, मतलब टेबल पूरी टूट ही गई। तो सोचो किस लेवल तक क्लेमोर पड़ी है कोडी पे। अब ये देखकर कंफर्म हो गया कि इनकी भी एक मैच होने वाली है। अब ये क्लैश इन पेरिस में होगी या सर्वाइवल सीरीज में, वो WWE बताएगी। अब बात करते हैं रोमन रेंस की। 2 बार रोमन रेंस के साथ सीन हो चुका है, मतलब 2 बार उसके जूते ब्रॉन्सन रीड ने चोरी कर दिए। अब मुझे लगता है कि रोमन रेंस स्लीपर में ही आएगा, जैसे कि ये फोटो में ये देखो। भाई रोमन रेंस के जूते इतने पसंद आ गए क्या ब्रॉन्सन रीड को? चलो मान लिया एक बार ले गया, दूसरी बार भी ये क्या हो रहा है रोमन रेंस के साथ? और उसके ऊपर सीएम पंक ने भी रिएक्ट किया है। ये देखो, सीएम पंक बोल रहे हैं कि एटलीस्ट मेरे पास अपने शूज हैं, मतलब वो एक जोक टाइप में रोमन रेंस को टोंट कर रहे थे। बात करते हैं आज की स्मैकडाउन की, तो मेरे हिसाब से ये स्मैकडाउन बिल्कुल 0 लेवल, मतलब बकवास। क्या था भाई ये? रॉ के मुकाबले में ये स्मैकडाउन इतनी खास नहीं थी। इस स्मैकडाउन के बारे में आप अपना ओपिनियन कमेंट जरूर करना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।